वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं युगवृधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए सुनते हैं वरुथिनी एकादशी की कथा। वरुथिनी एकादशी का व्रत वैशाख माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम व निष्ठा के साथ वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से उनके समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान वाराह का पूजन किया जाता है। इस बार वरुथिनी एकादशी का व्रत 7 मई 2021 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। वरुथिनी एकादशी व्रत को करने से दुखी व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। राजा के लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। इस व्रत का फल सूर्य ग्रहण के समय दान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वही फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख पाकर परलोक में भी सुख पाता है और अंत समय में स्वर्ग को जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को हाथी के दान और भूमि के दान करने से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सभी व्रतों में यह उत्तम व्रत है और इस व्रत में उत्तम तिलों का दान कहा गया है। तिल का दान से श्रेष्ठ स्वर्ण दान कहा गया है और स्वर्ण दान से भी अधिक शुभ इस एकादशी का व्रत करने के उपरांत जो फल की प्राप्ति होती है वह कहा गया है। तो आइए सुनते हैं वरुथिनी एकादशी की कथा। बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान वाराह की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इसके करने से क्या लाभ हैं? आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए। आपको बारंबार नमस्कार है। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, हे राजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। यह वरुथिनी एकादशी का व्रत सौभाग्य को प्रदान करने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है और अंत में यह मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस व्रत को करने से मनुष्य हर प्रकार के सुखों को प्राप्त कर पाता है। यदि इस व्रत को कोई अभागिन स्त्री भी करे तो उसको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को प्राप्त हुए थे। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है, हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान श्रेष्ठ है और तिल दान से स्वर्ण का दान श्रेष्ठ है और स्वर्ण दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं होता। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना जाता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर कन्या का धन लेता है, वे प्रलय काल तक नरक में वास करता है या उसको अगले जन्म में
विलाल के रूप में जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उसके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है, उसको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। हे राजन, मैं आपको इसी प्रकार से एक राजा मानधाता की कथा सुनाता हूँ। आप इसे पूरी निष्ठा के साथ सुनो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण फिर धर्मराज को कहने लगे कि प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा रहा करते थे। राजकाज किया करते थे। वह अत्यंत ही दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वह तपस्या करने के लिए वन को गया, उसी समय उस वन में एक जंगली भालू आकर उस राजा मानधाता का पैर चबाने लगा। थोड़ी देर बाद वह राजा को घसीटकर वन की ओर ले गया। तब राजा ने घबराकर तपस्या धर्म के अनुकूल क्रोध न करके भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान विष्णु, हे श्री हरि विष्णु, आप मेरी रक्षा करो। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु दीन दयाल है। वह अपने भक्तों की पुकार सुनकर तुरंत चले आते हैं। इस प्रकार भगवान उस राजा की पुकार सुनकर तत्क्षण वहीं प्रकट हो और भगवान विष्णु ने उस भालू को चक्र से मार गिराया। राजा का पैर भालू उस समय खा चुका था। इससे राजा अत्यंत ही शोकाकुल था। भगवान विष्णु जी ने उसको दुखी देखकर कहा कि हे राजा, हे वत्स, मथुरा में जाकर तुम मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। वर्धिनी एकादशी का व्रत करके करो। इसके प्रभाव से तुम पुनः अंगों वाले हो जाओगे। भालू ने जो तुम्हारा अंग काट डाला है, वह अंग भी ठीक हो जाएगा। यह तुम्हारा पैर पूर्व जन्म के अपराध के कारण हुआ है। राजा ने भगवान की बात सुनकर भगवान को प्रणाम किया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर राजा मानधाता ने पूरी सच्ची नियम व निष्ठा के साथ वर्धिनी एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के पुण्य के प्रभाव से राजा को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हुई और वह फिर से पुनः अंगों वाला हो गया। भगवान विष्णु की कृपा से जिस प्रकार राजा मानधाता के सभी दुख दूर हुए, राजा को सुख की प्राप्ति हुई। हे भगवान विष्णु, अपने सभी भक्तों पर इसी प्रकार से अपना कृपा सदैव बनाए रखना और सदा ही उनको सुखी रखना। जो भी आपका कथा करे, भजन करे, कीर्तन करे, आप उनकी सदैव रक्षा करना और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान वाराह की जय। एकादशी व्रत करने वाले को 10वीं की रात्रि से ही व्रत के नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। 10वीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। भगवान नाम का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रात्रि में सोना चाहिए। अगले दिन सुबह उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके वर्धिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। दिन भर व्रत उपवास रहें। भगवान का 2 समय सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान विष्णु का पूजन करें। वर्धिनी एकादशी के व्रत का कथा श्रवण करे। रात्रि भजन कीर्तन जागरण करते हुए अगले दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।